Laws of algebra of sets, fourth part, associative laws। अब ये associative laws कौन कौन से हैं? There are two. First, A union B union C is equal to A union B union C। कैसे? A और B का यूनियन निकाल लो पहले, जो आए उसका यूनियन C से करवाओ। इधर क्या कह रहा है? B और C का यूनियन पहले निकालो, जो भी आ जाए उसका यूनियन A से करवाओ, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। सेम यहाँ है, B और C का इंटरसेक्शन पहले निकाल लो, उसका इंटरसेक्शन A से निकालो। इधर A और B का इंटरसेक्शन पहले निकाल लो, फिर C से निकालो, रिजल्ट आएगा सेम। तो इस रूल को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम इस साइड को ले लेते हैं। लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। आपका ये एक सेट है, पहला A यूनियन B एक है, ये दूसरा है, ऐसा सोचो। तो इसका क्या मतलब बनेगा? X बिलोंग्स टू A यूनियन B और X बिलोंग्स टू C। फिर इसे भी खोल लो, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें यहां पर ये पैटर्न बना दूं, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर इसे मैं ऐसे लिख दूं, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C को इकट्ठा कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसे लिख लेंगे X बिलोंग्स टू A और इसको लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू B यूनियन C। फिर इसे लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, तो क्या लिख पाएंगे? X बिलोंग्स टू A, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो चले थे हम कहां से? A यूनियन B यूनियन C से चले थे, आ गए हम कहा? A यूनियन B यूनियन C पर आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब पहला दूसरे का सबसेट है। सिमिलरली हम उल्टा दिखा सकते हैं, जगह बदलनी है आके यहाँ पर, बस ये जो 3 स्टेप है ये काम के। यहाँ पर क्या था? A यूनियन B इकट्ठा था, बाद में बनाना क्या था? B यूनियन C, तो मैंने B और C को इकट्ठा कर लिया। इसको लेके चलूंगा, B और C यूनियन तोड़ूंगा, और बनाना क्या है? इस तरफ आना है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो A यूनियन B बनाना है, तो मैं A और B को इकट्ठा करके बाद में चेंज कर सकता हूं। तो थ्योरेटिकली इसे प्रूव करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आप पहले प्रूव कर पाएंगे कि फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकंड, फिर दिखा पाएंगे सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। तो आप प्रूव कर पाएंगे कि A यूनियन B यूनियन C और A यूनियन B यूनियन C सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आप एक बात बताओ, ये पहला सेट है, ये पूरा दूसरा सेट है, तो ये क्या हुआ? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। अब इसको क्या लिख पाएंगे? X बिलोंग्स टू A एंड, इसको इकट्ठा कर लो, X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C। इस इंटरसेक्शन को भी तोड़ दिया, इंटरसेक्शन माने एंड। अब मेरे को एक बात पता है ना कि इधर मुझे जाना है लेफ्ट से राइट, तो किसको इकट्ठा करना है? A और B को। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में मैं X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B को इकट्ठा कर लूंगा, एंड X बिलोंग्स टू C रह जाएगा अकेला। इसे लिख दूंगा X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड X बिलोंग्स टू C। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये पहला सेट, ये दूसरा, तो X बिलोंग करेगा किसमें? A इंटरसेक्शन B इकट्ठा और इस एंड का इंटरसेक्शन C। यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड सबसेट हो गई राइट हैंड साइड की। ठीक है, सिमिलरली आप इसका रिवर्स दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी हो जाएगा। बस यहाँ ध्यान रखना है, A इंटरसेक्शन B को खोल के बाद में किसमें बदलना है? B में। तो इस तरह से आप प्रूव कर पाएंगे अपना एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, थैंक यू।